आइए इस श्लोक में हम लोग देखते प्रीणात या सुचरितये पितरम सपुत्रो। सपुत्रो वह पुत्र है। कौन पुत्र है? पितरम सुचरितये या प्रीणात। प्रीणात माने प्रसन्न करता है, खुश करता है। सु माने अच्छे, चरितये माने चरित्र के द्वारा, अपने अच्छे कर्म के द्वारा। पितरम प्रीणात यह सपुत्र वह पुत्र है। वास्तव में पुत्र कहलाने योग्य कौन है? बेटा कहलाने लायक कौन बेटा होता है? वही बेटा बेटा कहलाने लायक या पुत्र कहलाने लायक होता है जो अपने अच्छे चरित्र के द्वारा, अपने अच्छे आचरण व्यवहार के द्वारा अपने पिता को, पिता को प्रीणात प्रसन्न करता है, खुश करता है। वही क्या होता है? एक अच्छा पुत्र होता है। यत भर्तु एव हितम इच्छति तत् कलत्रम। कलत्रम माने होता है पत्नी, तत् माने वह। कौन? यत जो, भर्तु माने पति की, एव माने ही, हितम इच्छत हित चाहती है, भलाई चाहती है। वही क्या होती है? पत्नी होती है। यानी पत्नी कहलाने का हक किसको होता है? कौन पत्नी वास्तव में पत्नी कहलाने योग्य होती है? यत जो भर्तु एवं हितम इच्छति, जो पति की भलाई चाहती है, वही पत्नी कहलाने योग्य होती है। मित्र तत्मित्रम आपद सुखे च समक्रिया यत। यत माने होता है जो, तत्मित्रम वह मित्र है जो आपद सुखे च समक्रिया है, जो आपत्ति की घड़ी में, दुख की घड़ी में और सुख की घड़ी में, सुख के समय में समान व्यवहार, समान आचरण करने वाला होता है। वही मित्र कहलाने योग्य होता है। वही सच्चा मित्र होता है जो दुख और सुख दोनों घड़ियों में, दोनों स्थितियों में समान आचरण हमसे करे, समान व्यवहार हमसे करे। वही क्या होता है? सच्चा मित्र होता है। एतत् त्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। एतत् त्रयम, ये इन तीनों को ऐसा बेटा, ऐसा पुत्र, ऐसी पत्नी और ऐसा मित्र। ऐसा बेटा जो अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करे, ऐसा बेटा। कैसी पत्नी? ऐसी पत्नी जो पति की भलाई चाहती हो, ऐसी पत्नी। और ऐसा मित्र जो सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में समान व्यवहार करता हो। ये तीनों को, इन तीनों को जगत यानी संसार में पुण्यकृत लभन्ते, जो पुण्य किए रहते हैं, पुण्यशाली लोग ही लभन्ते अर्थात प्राप्त करते हैं। यानी ये तीनों उन्हीं लोगों को मिलता है जो बहुत पुण्य के कार्य किए रहते हैं। उन्हीं लोगों को ऐसा पुत्र मिलता है जो अपने आचरण से बाप को प्रसन्न करे। ऐसी पत्नी मिलती है जो अपने पति की भलाई चाहती है। और ऐसा उनको मित्र मिलता है जो सुख और दुख दोनों स्थितियों में समान आचरण करता हो, समान व्यवहार करता हो। ऐसा मित्र, ऐसी पत्नी, ऐसा पुत्र पुण्य किए हुए लोगों को, बहुत धर्मी आत्मा वाले लोगों को ही क्या होते हैं? संसार में प्राप्त होते हैं। अगर कहीं मित्र की बात, तो मित्र की चर्चा करते हुए तमाम लोगों ने सम्मानी इसी तरह से कहा है। वास्तव में मित्र क्या होते हैं? आजकल के जमाने में मित्र की स्थिति बहुत, सच्चा मित्र मिलना बड़ा ही क्या होता है? कठिन हो जाता है। आज तो मित्र उसको जल्दी जल्दी मिलते हैं जिसके पास नोट होता है, लेकिन जिस दिन उसके पास नोट नहीं होता उस दिन वो उसका मित्र वास्तव में मित्र है कि नहीं तभी उसको पता चल जाता है। अगर हम चर्चा करें तो काका हाथरसी ने कहा है, एक जब लग पैसा पास में तब लग ताको यार, जब लग पैसा पास में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। तो ऐसा यार, ऐसा मित्र हमें नहीं चाहिए जो हम
हमारे जब सुख की घड़ी हो, धन दौलत जब हमारे पास हो तो हमारे साथ साथ लगा रहे, हमारी हाँ में हाँ मिलाता रहे। लेकिन जब ही वो जान जाए कि आज इसके पास धन दौलत की कमी है, आज इसकी स्थिति ठीक नहीं है, वो हमारा साथ छोड़ करके चला जाए, तो ऐसे मित्र को सच्चा मित्र नहीं कहते हैं। ऐसे मित्र से हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो मित्र कौन होता है? जो सुख और दुख में समान व्यवहार करे, समान आचरण करे, वही सच्चा मित्र होता है। और ऐसा मित्र मिलता किसको है? जो बहुत ही पुण्यशाली लोग होते हैं, उन्हीं को ऐसा मित्र संसार में मिलता है। अगर अच्छे मित्र की और चर्चा करें तो रहीम ने कहा है, एक पानी और मछली की मित्रता को वर्णन करते हुए, एक कैसा है? एक छली है जो साथ छोड़ करके निकल जाता है, और एक कैसा मित्र है जो उसके वियोग में तड़प तड़प करके अपना प्राण दे देती है। इसके बारे में कहा गया है, जाल परे जल जात बहे। रहीम ने दोहे में लिखा है, जाल परे जल जात बहे तज मीनन कामो। जाल परे जल जात बहे तज मीनन कामो, नैमन मछली मीन को तौ न छाड़त छो। तो मित्र वैसा होना चाहिए जैसा मछली उस जल से मित्रता करती है। ज्यों ही जल में जाल पड़ता है तो मछली तो उस जाल में फंस जाती है, लेकिन जल जो है उस मछली का साथ छोड़ करके उस जाल से बाहर निकल जाता है। वो तो निकल गया, उसको उस मछली की तनिक भर भी याद नहीं आती, लेकिन वह मछली उस अपने मित्र जल के वियोग में बाहर निकलते ही तड़प तड़प करके अपना प्राण त्याग देती है। तो ऐसा मित्र होना चाहिए जो मछली की तरह अपने मित्र से मित्रता करे, जल की तरह मित्र नहीं होना चाहिए। आगे है, तो इस तरह से आपने इसको देखा कि प्रीणात यह सूचते पितरम सर्वत्र यत भर्तु एव हितमिच्छत तत् कलत्रम तत् मित्रम आपद सुखे च समक्रिया यत एतत् त्रयम जगति पुण्य कृतेव लभन्ते। इन तीनों को संसार में बहुत पुण्यशाली लोग ही प्राप्त करते हैं। किन तीनों को? एक हो गया ऐसा पुत्र, ऐसी पत्नी और ऐसा मित्र। अगले में है, कामान दुर्गे विप्र कर्षति अलक्ष्मीन कीर्ति सुते दुष्कृतम या हीनस्ति शुद्धां शांतां मातरं मंगलानां धेनुं धीरा सुनृतां वाचम आहु। आहु माने कहा है, सुनृतां माने सत्य एवं प्रिय, वाचम माने वाणी को, धीरा माने धैर्यशाली लोग, विद्वान लोग या अच्छे लोग। क्या कहा? शुद्ध एवं प्रिय वाणी को अच्छे लोगों ने क्या कहा है? शुद्ध, शांत या हर मंगल को जन्म देने वाली ऐसी गाय कहा। किसको? शांत एवं प्रिय वाणी को विद्वानों ने या ज्ञानियों ने ऐसी गाय कहा है जो शुद्ध, शांत और हर मंगलों को, हर मंगल कार्यों को क्या करती है? मात्र जन्म देने वाली होती है, उसको ऐसी गाय कहा है। कैसी गाय? कामान दुख, जो हमारी कामनाओं को, हमारी इच्छाओं को दुर्देवों तक पूर्ण करती है। विप्र कर्षक अलक्ष्मी, अलक्ष्मी माने निर्धनता को, गरीबी को, विप्र कर्षक दूर करती है। कीर्ति सुते, कीर्ति यानी मान सम्मान या यश को उत्पन्न करती है, जन्म देती है। दुष्कृतम या हीनस्ति, और हमारे जो दुष्कृतम अर्थात हमारे जो बुराई हमारे अंदर होती है, हमारे अंदर जो पाप होते हैं, उनको क्या करती है? दूर करती है। किनको दूर करती है? पापों को हमारे क्या करती है? वो दूर करती है। हमारे अंदर यश को जन्म देती है, दरिद्रता को हमारी क्या करती है? दूर करती है, और हमारे सारे इच्छाओं को पूर्ण करती है। इस प्रकार विद्वानों ने शुद्ध, शांत और हर तरह के कल्याण को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है। किसने कहा है? विद्वानों ने कहा है। अंतिम आपका, अंत में अभी बढ़ावा है, तेरहवां आपका क्या है? व्यतिष्यत पदार्थानाम आंतरा को हेतु, हेतु मन होता कारण, आंतरा मन होता आंतरिक, को कोई
प्रतिशत मिलाता है पदार्थों को आपस में कोई आंतरिक कारण ही मिलाता है। कोई आंतरिक कारण ऐसा होता है जिसके कारण एक पदार्थ दूसरे से आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। न खलु वही उपाधीन प्रीत संश्रयन्ते, ठीक वैसे ही प्रेम भी किसी बाहरी उपाधीन अर्थात कारणों पर संश्रयन्ते माने आश्रित नहीं होता है। यानी प्रेम भी क्या होता है, आपस में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से या आपस में लोगों का जो प्रेम होता है नायक नायिका या चाहे जिसको कह ले, वह प्रेम भी किसी बाहरी कारणों पर आधारित नहीं होता है। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा धन दौलत हो जाए और उससे सारे लोग उससे अधिक लोग प्रेम करने लगे तो ऐसा नहीं होता। कोई देखने में बड़ा ही सुंदर दिखाई दे तो क्या उससे सारे लोग प्रेम करने लगेंगे ना, इससे भी प्रेम नहीं लोग करते हैं। ऐसा उससे प्रेम भी करते हैं तो केवल दिखावटी होता है। प्रेम बाहरी कारणों पर कभी भी आधारित नहीं होता है। प्रेम तो हृदय का मन का विषय होता है, यह आंतरिक कारणों पर ही आधारित होता है। जिस तरह से पदार्थों को आपस में कोई आंतरिक कारण ही मिलाता है, ठीक वैसे ही किसी बाहरी कारण पर आधारित प्रेम भी लोगों में नहीं होता है। वह आंतरिक कारणों पर ही आधारित आपस में लोगों में प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि आगे वर्णन करते हुए लिखा गया है, विकसत ही पतंगस्य उदय पुंडरीकम। पुंडरीक का अर्थ होता है कमल, विकसत माने खिलता है, पतंग सूर्य का पर्यायवाची है, उदय माने उदित होने पर। सूर्य के उदित होने पर, सूर्य के निकलने पर ही कमल खिलता है। क्यों? क्योंकि कमल का और उस सूर्य का कोई आपसी कोई कारण ऐसा होता है, कोई उनकी आपस में कोई ऐसी स्थिति होती है, कोई आपसी कारण ऐसा होता है, आंतरिक कारण, जिसके नाते उसके ही उदय होने पर, किसके, सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है। आगे कहता है, द्रवत च हिम रश्मौ उद्गते चंद्रकांत। चंद्रकांत मणि, हिम रश्मौ माने होता है चंद्रमा के, उद्गते माने उत्पन्न होने पर या निकलने पर, द्रव पिघलती यानी चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। ऐसा क्यों होता है? तो निश्चित रूप से इसका भी कोई आंतरिक कारण होता है, जिसके कारण वह जब चंद्रमा निकलती है तभी चंद्रकांत मणि पिघलती है। यानी प्रेम भी व्यक्ति के प्रेम हो, उससे प्रेम हो जाए, ये कोई निश्चित नहीं है। कोई बहुत ऊंचे पद पर चला गया इसके कारण उससे प्रेम हो जाए, ये भी निश्चित, ये ठीक नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। प्रेम तो आंतरिक कारणों पर आधारित ही। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा अस्तुवन्तु, लक्ष्मी समागच्छतु गच्छतु वा यथा इष्टम इच्छा। अच्छेव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम में धीरा। कौन धीरा? धैर्यशाली जो लोग होते हैं, जो धैर्यशाली लोग होते हैं, वो लोग न्यायात् पथ, न्याय के रास्ते से, पदम न प्रविचलन्ति, एक भी कदम विचलित नहीं होते हैं। न्याय के रास्ते से एक भी पग डगते नहीं, इधर उधर हिलते नहीं, वह न्याय के रास्ते पर ही चलते रहते हैं धैर्यशाली लोग। इस न्याय के रास्ते पर चलते हुए उनकी नीति में निपुण लोग जो होते हैं, वो लोग उनकी निंदा करें अथवा उनकी अस्तुवंत प्रशंसा करें। धैर्यशाली लोग जो न्याय के रास्ते से एक भी कदम विचलित नहीं होते हैं, वह न्याय के रास्ते पर ही चलते हैं, चाहे नीति में निपुण लोग उनकी निंदा करें यानी बुराई करें अथवा उनकी अस्तुवंत प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशत गच्छत वा यथा इष्टम, लक्ष्मी यानी धन दौलत समाविशत उनके पास आवे अथवा गच्छतु यथा इष्टम, अथवा अपनी इच्छा अनुसार वो चली जाए, यानी उनके पास लक्ष्मी आए या चली जाए। नीति में निपुण लोग
उनकी निंदा करें अथवा उनकी प्रशंसा करें। एवं मरणम अस्तु युगांतरे वा, उनकी आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युगों के बाद हो। लेकिन धैर्यशाली लोग न्याय के रास्ते से एक भी पग डगमगाते नहीं है, न्याय के रास्ते पर ही चलेंगे। उस न्याय के पथ पर चलते हुए उनकी चाहे कोई बुराई करे या उनकी प्रशंसा करे, उनके पास लक्ष्मी आए यानी धन आए या अपनी इच्छा अनुसार चला जाए, उनकी मृत्यु उस न्याय के रास्ते पर चलते हुए आज ही हो जाए या युगों के बाद हो, लेकिन वह न्याय के रास्ते से धैर्यशाली व्यक्ति कभी भी एक भी पग विचलित नहीं होते हैं। अगला है ऋषियो राशिम आहो वाचम उन्मत्त अधृतयो सायोनि सरोवराम साहि लोकस्य निर्वृति, साहि लोकस्य निर्वृति। क्या है? ऋषियों ने उन्मत्त अद्वितीयो वाचन, ऋषियों ने कैसी वाणी को, ऋषियों ने उन्मत्त का अर्थ क्या होता है? मतवाले और अहंकारी, जो घमंड से भरा हुआ हो, एकदम मतवाले और अहंकारी व्यक्तियों के वाचन वाणी को राशिम आहो, राशि कहा किसने? ऋषियों ने। यानी ऐसी वाणी अगर कोई बोलता है जो घमंड से युक्त हो, उन्मत्त यानी मतवाला हो और घमंड से युक्त बातें हो करता हो, तो ऐसी वाणी को ऋषियों ने राजसी वाणी कहा। वह एक अच्छे व्यक्ति की वाणी नहीं होती, वो कैसी वाणी होती है? राजसी वाणी होती है। राजसी वाणी, ऐसी वाणी को ऋषियों ने कहा है। और क्या कहा? सायोनि सर्ववैर, वही उनकी घमंड युक्त बातें ही हर तरह के वैरों का अथवा हर तरह की दुश्मनी का कारण होती हैं, जनक होती हैं, उत्पन्न करने वाली होती। कौन? उनकी घमंड युक्त बातें ही होती हैं जो हर तरह से दुश्मनी को उत्पन्न करती हैं। साहि लोकस्य निर्वृति, सामान्य वही कौन? वह वाणी सब तरह के बैरों का, हर तरह के दुश्मनी कराने वाली होती है। और लोकस संसार के, किसके? संसार के जो निर्वृत्ति यानी विपत्ति का, दुख का कारण भी होती है। यानी संसार में यदि व्यक्ति दुख पाता है तो वह, अगर व्यक्ति कब पाता है? अधिकतर जब वह क्या होता है? घमंड से युक्त मतवाला होकर के कुछ ऐसी बात कर देगा, उसी बात को क्या कहा है ऋषियों ने? राजसी वाणी कहा है। उसी वाणी के चारण ही क्या होता है? हर तरह की दुश्मनी लोगों की क्या होती है? उत्पन्न होती है। और संसार की निवृत्ति का अर्थ क्या है? आप जान ही चुके। निवृत्ति का अर्थ होता है विपत्ति या दुख। तो संसार के दुखों का वही क्या होती है? कारण होती है। इसलिए हमको कभी भी घमंड से युक्त बातें नहीं करनी चाहिए। और भी कहा गया है, संस्कृत में ही अन्यत्र कहा गया है कि हमें हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। कहा गया है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तोषयन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तोषयन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यं वचने का दृढ़ता। क्या हमारा कुछ घट जा रहा है ना? तो क्यों नहीं हम प्रिय ही बोले। जब प्रिय वाणी बोलने से सारे जंतु यहाँ तक कि पशु पक्षी भी क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो प्रिय वाणी बोलने में कैसी दरिद्रता, कैसी गरीबी, हमको हमेशा प्रिय ही बोलने का प्रयास करना चाहिए। उधर कबीर ने भी कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आप हूँ शीतल होए। तो हमको हमेशा प्रिय बोलने का प्रयास करना चाहिए। अन्यत्र भी कहा गया है, बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाँव। अगर बात
हमने प्रिय कहा तो हमको पुरस्कार स्वरूप लोग या राजा महाराजा हाथी भी लोगों को पुरस्कार स्वरूप अच्छी बात करने के कारण प्रदान कर देते थे। और कहीं बुरी बात मुझसे निकल गई तो क्या होता था, राजा लोग उन्हें उस बात के कहने के कारण, बुरी बात कहने के कारण हाथी के पैरों के तले कुचलवा दे करके उसकी हत्या करवा देते थे, उनको मरवा देते थे। तो ऐसा है कि हमको हमेशा प्रिय वाणी बोलने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम घमंड युक्त मत वाली बात अगर करेंगे तो ऐसी ही वाणी को ऋषियों ने क्या कहा है, राजसी वाणी कहा है। और ऐसी ही वाणी हर तरह की बैर को उत्पन्न करने वाली होती है। ऐसी ही वाणी संसार की दुख का या विपत्ति का कारण होती है। इसलिए प्रिय बात बोलने का प्रयास करना चाहिए।